18 महीने डीए एरियर को लेकर क्या है खुशखबरी। हाँ जी दोस्तों, और ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत दिनों से लटका है और इसकी उम्मीद अभी भी बाकी है, क्योंकि उम्मीद और बढ़ गई है कि 2009 से पेंडिंग डीए डीआर एरियर का भुगतान करने के लिए सरकार ने घोषणा की है और वो राज्य सरकार है पश्चिम बंगाल की और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और आदेश दिया है वहां के बड़ी अदालत ने। और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई और उन्होंने लड्डू बांटना शुरू कर दिए, केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद बढ़ गई कि हमें भी 18 महीने का डीए एरियर मिलेगा और यह खबर हर चैनल पर चल रही है। आइए इसके क्या है मायने। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, इस राज्य में 2009 से बकाया डीए एरियर देने का ऐलान हुआ है। 8वें वेतन आयोग में मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए। जान लीजिए सरकार का जवाब। आइए दोस्तों, बात तो डीए के ऊपर करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनवरी 2026 से 2% की बढ़ोतरी की घोषणा आधिकारिक आरबीआई ने कर दी है, पेमेंट कर दिया है। समानांतर तरीके से बाकी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की 2% की घोषणा लगभग आप समझ सकते 4 या 5 दिन में हो जाएगी और उसका भुगतान मार्च की पे और पेंशन के साथ होगा, जनवरी फरवरी मार्च का एरियर। अब आइए बात कहते हैं कि 18 महीने डीए एरियर को लोग हमको भेज रहे हैं कि सर ये क्या खबर है, जरा इसके ऊपर गौर करते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को रविवार को खुशखबरी मिली। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है और ऐलान जैसे ही होता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डीए एरियर की घोषणा कर दी। जैसे हमारा कोविड के समय पर 18 महीने का डीए एरियर बाकी है, उसी तरह पश्चिम बंगाल में यानी जो कर्मचारी हैं उनका भी, पंचायत कर्मचारी, शिक्षक, नगर निगम, इनका 2009 से डीए एरियर बाकी है। अब इसकी बढ़ोतरी करने के बाद चुनाव की घोषणा होती है। पेमेंट के लिए उन्होंने अब सीधे कह दिया है कि नहीं, आचार संहिता लगने से पहले 25% 31 मार्च 2026 तक उनके खाते में आएगा। आप खबर देख सकते हो। चुनाव आयोग ने शाम 4 बजे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सहित 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। ऐसे में राज्य सरकारें कोई नई घोषणाएं नहीं कर सकेंगी। कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ममता बनर्जी ने महंगाई भत्ता एरियर देने का ऐलान कर दिया और यह भी कहा है कि अभी उनका पेमेंट 2009 से अभी तक का एरियर का 25% 31 मार्च 2026 तक आपके खाते में आ जाएगा, चाहे आप कर्मचारी हैं चाहे आप पेंशन हैं। इस बात पर जोर देते हुए राज्य को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में काम करना चाहिए और जस्टिस संजय करोल, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कर्मचारियों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। इस प्रक्रिया की देखरेख शीर्ष अदालत की एक समिति ने की और जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस तिलक चौहान और जस्टिस गौतम मघुरिया ने की। इस समिति को 6 मार्च तक बकाया राशि की कुल रकम और भुगतान का एक निश्चित कार्यक्रम तय करने, भुगतान की प्रक्रिया और कब 25% बकाया 75% कब दिया जाएगा और ये पूरा आदेश, यानी कहते हैं यदि अदालत दबाव डाले और चुनाव जैसा मौका हो फिर ये नेता कुर्सी नहीं छोड़ सकते, भले कहीं से कर्जा लेके आपको दें। और यही उदाहरण पेश किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। 2009 का लटका हुआ केस आज सॉल्व होता है और 25% उनके खाते में 31 मार्च तक आना शुरू है। अब इसके साथ साथ उम्मीद बढ़ जाती है क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू है। अब हमारे केंद्रीय कर्मचारी इस में स्टैंड को पीछे नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, 8वें वेतन आयोग इस बात की सिफारिश करे और माननीय अदालत में हम फिर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारा इस मामले को संज्ञान मिले कि 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर है, सरकार भुगतान करे, किस्तों में करे। जैसा कि खबर 8वें वेतन आयोग में मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए। जान लीजिए सरकार का क्या है जवाब। सरकार ने तो जवाब अपना दे दिया है, यानी वो घिसा पिटा जवाब है। कर्मचारी यूनियनों का तर्क है कि राशि कर्मचारियों का अधिकार है, इसे रोका जाना उचित नहीं है। कई संगठनों ने सरकार से मांग की है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू किया जाए उसी समय 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान किया जाए। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी
और सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। वर्तमान में सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी, 65 लाख पेंशनर इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कम से कम आप इंस्टॉलमेंट में ही आप दे सकते हो। तो ये है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पहल। तो दोस्तों ये खुशखबरी है, यानी हमें नहीं मिला, उन्हें मिला, उनके रेफरेंस में आगे हम सरकार से केंद्रीय कर्मचारी बात कर रहे हैं। धन्यवाद।